नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर बात करने वाले हैं, राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनका आवास गया और अब उनसे पर्सनल स्टाफ वापस ले लिया गया है। बता दें, निजी सहायक और ड्राइवर को कार्य मुक्त कर दिया गया है। पहली खबर। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ी। तीसरी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी महारैली करने वाली है और जनता से समर्थन मांगा गया है। चौथी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भड़क गए हैं। तो ये 4 खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, मोदी सर ने मामले में दोषी साबित होने के बाद पहले सांसदी फिर सरकारी बंगला गंवाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। केरल सरकार ने राज्य की ओर से वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मिले 2 सरकारी कर्मचारियों को वापस ले लिया है। प्रशासन के संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में निजी सहायक रतीश कुमार के आर और ड्राइवर मोहम्मद रफी को उनके कार्यों से मुक्त किया गया। रतीश कुमार और मोहम्मद रफी को उनके पहचान पत्र वापस करने के लिए कहा गया है। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई तो उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल गांधी ने पूरी तरह से 12 तुगलक लेन के अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। उन्होंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। गौरतलब है कि 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। उन्हें तुगलक लेन में सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। ये बंगला उन्हें 2005 में दिया गया था। तो राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी से पर्सनल स्टाफ को वापस ले लिया गया है। केरल सरकार ने वायनाड के सांसद रहते हुए राहुल गांधी को ये पर्सनल स्टाफ मुहैया कराया था, लेकिन पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई, फिर उसके बाद बंगला खाली करना पड़ा और अब पर्सनल स्टाफ भी चला गया है। निजी सहायक और ड्राइवर को राज्य सरकार ने कार्य मुक्त कर दिया है। तो बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निजी सहायक और ड्राइवर को कार्य मुक्त कर दिया गया है। रतीश कुमार और मोहम्मद रफी को उनके पहचान पत्र वापस करने के लिए कहा गया है। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई तो उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल गांधी ने पूरी तरह से 12 तुगलक लेन के अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। उन्होंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। गौरतलब है कि 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। उन्हें तुगलक लेन में सरकारी बंगला अलॉट किया था। ये बंगला उन्हें साल 2005 में दिया गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था। इसको लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने शांति की अपील की है। शहर में संगठनों द्वारा बंद और विरोध का आह्वान किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में है और मैं भी अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं।
साथ ही कोल्हापुर की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफी नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। साथ ही ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोग भी शांति बनाए रखें, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। तो आपको बता दें कि विवादित पोस्ट को लेकर कोल्हापुर में हिंसा देखने को मिल रही है। हिंदू संगठनों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस को इस दौरान लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कई लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुटों के बीच झड़प हुई है। विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस को बिगड़ते हुए हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। 3 युवकों द्वारा डाले गए व्हाट्सएप स्टेटस के बाद हुई झड़प के बाद कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। स्टेटस वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, तनाव बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन की तरफ से 19 जून तक जमाबंदी लागू की गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विवाद को देखते हुए राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और साथ ही कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस जांच कर रही है और उन दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदुत्ववादी संगठनों ने हिंदुओं से छत्रपति शिवाजी चौक में जमा होने का आज आह्वान किया था और भीड़ होनी भी शुरू हो गई। धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने लगी। इसके बाद मामले को काबू करने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। कुछ युवकों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो लगाने को लेकर बवाल मच गया। कुछ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो लगाए जाने के बाद ये विवाद हुआ। कुछ संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और इन संगठनों के सदस्य आज शिवाजी चौक पर एकत्रित हुए थे। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर होने लगी थी। तभी कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को इन लोगों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई भी माफी नहीं है। कोल्हापुर के कलेक्टर राहुल रेखावार ने भी नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक सरकारी बयानों के साथ जाने की अपील की है। तो बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज दो गुटों के बीच में हिंसा हुई है। जमकर इस दौरान हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब पर व्हाट्सएप स्टेटस डालने के बाद हंगामा खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लड़कों ने औरंगजेब के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे और उस पर आपत्तिजनक बातें लिखी थीं। इसका कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। बुधवार को शहर के कई इलाकों में हिंदू संगठनों के आह्वान पर लोग जुटे तो हालात बेकाबू होते दिखे। हिंदू पक्ष के जुटने के बाद दूसरी तरफ से भी कुछ लोग उतर आए और पत्थरबाजी की भी खबरें आई। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों ने पहले जैसे ही जिले में बुधवार को बंद रखने का ऐलान किया। शिवाजी महाराज चौक पर लोग जुटे। इस दौरान वे हिंसक हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी से अपील करते हैं कि वे शांति बनाए रखें। रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री की लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ
और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। करने की जिम्मेदारी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी खुलकर विरोध कर रही है। आगामी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर अभियान तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी डोर टू डोर अभियान में शामिल हुए। सिविल लाइन में डोर टू डोर अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर लोगों से बात की और अध्यादेश के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए महारैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर उसकी अवमानना की है। अगर आज हम इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो लोगों को वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं बचेगा। दिल्ली सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने डोर टू डोर अभियान के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के लोगों को लगा कि अब उनके कामों को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई और दिल्ली वालों के अधिकारों को हाईजैक कर लिया गया। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अकील खान, जो कि आप नेता हैं, वो जुड़े हुए। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पे। जी अकील जी, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी अब 11 जून को महारैली करने वाली है। क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है पार्टी की तरफ से? देखिए, रणनीति साफ है। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस है ना जी, ये एक बहुत बड़ा मतलब इससे हमारे देश के संविधान के लिए और हमारे देश के गणतंत्र के लिए ये बहुत गलत जो है अध्यादेश है। और ये मतलब जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं और जो एक चुनी हुई सरकार की जो अधिकार होते हैं उनको एक तरह से उनका हनन है। ये उनको हनन करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। और ये मोदी जी की ईगो है। ये इन्हें कोई मतलब नहीं लेना देना किसी चीज से। ये ईगो है दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, दिल्ली के विकास को रोकने के लिए। और ये संदेश पूरे देश में जा रहा है जी। पूरे देश में ये संदेश जा रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही नहीं है, ये हिटलर से भी ऊपर बनना चाहती है। देश की जनता देख रही है। अखिल जी, इससे पहले केजरीवाल भी विपक्षी नेताओं से मिले, उनसे मुलाकात करके समर्थन मांगा है और अब गोपाल राय जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो कितना समर्थन मिलता हुआ पार्टी को नजर आ रहा है? देखिए, 99% समर्थन मिल गया है जी। सारी पार्टियां हैं, आप चाहे नॉर्थ में चले जाइए, चाहे साउथ में चले जाइए, हर एक स्टेट में आप चाहे तेलंगाना लीजिए, चाहे बिहार लीजिए, चाहे आप पंजाब तो है ही हमारे पास, और महाराष्ट्र के अंदर जो भी अपोजिशन है, पवार साहब है, हमने उद्धव ठाकरे जी हैं, जितने भी लोगों से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है, समाजवादी पार्टी से भी, तो ये सारे लोग इस बात के ऊपर एक मत है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अध्यादेश इन्होंने जारी किया है और ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की उसने आदेश पारित किया है, उस आदेश को डिनाई करने के लिए, उस आदेश को रद्द करने के लिए ये एक तो तरह के तानाशाही मैं नहीं बोलूंगा, इसको तो हिटलरशाही बोलूंगा। एक बहुत ही गलत जो है एक्शन जो लिया है भाजपा सरकार ने, ये एक्शन ही ईगो का उनकी ईगो का शो है कि हम जो है हमारे पास सब कुछ, हमारे पास पावर है, हम जो है बहुत बड़े क्रिमिनल है। मोर्चा गैंग जो है एक क्रिमिनल गैंग है हमारे देश की। ये इस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं चुनी हुई सरकार के विरुद्ध। दिल्ली के अंदर कितने रोड़े अटकाती है, फिर भी दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने डट कर उनका मुकाबला किया और दिल्ली को एक नई लेवल तक लेके गए हैं। तो ये
मोदी तो सरकार जो अखिल है जी, जिस चैलेंज तरीके से उसको। आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भले ही हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार के पास अधिकार रहे, इसलिए ये कर रही है? नॉट ओनली दिल्ली और जो सरकार। आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर क्या कहना है आपका? देखिए आरोप क्या है, आप मुझे स्पेसिफिक आरोप बताइए, क्या 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 आम आदमी पार्टी ने क्या गलत किया कि है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर और पंजाब के अंदर, क्या गलत किया है? जरा मुझे एक दो बात बताइए ऐसी। मेरे ख्याल से मेरे अपना मानना है कि 99% जो आम आदमी पार्टी के डिसीजन है ना, पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर कहीं मिस्टेक होती है उनको हम करेक्ट कर लेते हैं, अपने आप ही करेक्ट करते हैं। और हमारा भी अगर कोई एमएलए या एम या बीजेपी का ये कोई कहना है कि पार्टी का कोई भी लीडर है, आईएएस अगर अधिकारी उसने कोई गलत किया है जिस तो तरीके से एक्शन खुद ली जाती है, हमारी पार्टी लेती है एक्शन। जी, बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाला देकर, सुप्रीम कोर्ट के हवाला देकर उन्हें हटाया गया था हाल ही में, उसका अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि फायदा इसका उठा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए देखिए मैडम, ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है। अगर आप इसको पूरे तरह से डिटेल आपको न्यूज के अंदर है तो आप इसका जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं आराम से। ये पूरा टोटली बीजेपी का किया धरा है, ये इसमें आम आदमी पार्टी ने कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं किया था। ये सौरभ भारद्वाज जी ने वो जो पहले उनको जो मतलब पहले जो अब एलजी की तरफ से जो ऑर्डर आए थे जी उसी को फॉलो अप करे थे, और उन्होंने उसको रोका। वो जो बंदा जो आईएएस बंदा है उसने खुद ही आना बंद कर दिया था, जी। उसने खुद तो ही चुपचाप अखिल जी, एक और बात कि जिस तरीके से कमेटी बनाए जाने की बात भी कर रही है सरकार, तो इससे आपको क्या समस्या? उसमें केजरीवाल को भी रखा गया है, एलजी को भी रखा गया, और जो इसमें क्या समस्या है? इसमें देखा जाए तो केजरीवाल के पास भी अधिकार रहेंगे। देखिए देखिए, जो जो भी दिल्ली के फेवर में, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली के विकास में जो भी काम किया जाएगा सबके लिए तैयार है। जी लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डिनेंस है उसकी क्या जरूरत है? ये तो मोदी जी की ईगो है। ये एक मैं मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि अनपढ़ अनपढ़ इंसान की ईगो है, और वो नकली इंसान है। एक इंसान भी नहीं मानूंगा, वो नकली इंसान है। एक अनपढ़ इंसान की ईगो है ये अपने आप को मतलब ये सुन रहे हैं कि हम भगवान हो गए। अरे आप एक प्रधानमंत्री हैं देश के, आप सेवक हैं। आप देश के कोई वो नहीं है, तानाशाह या बादशाह नहीं बन गए। आपको देश की जनता के हिसाब से काम करना है, और देश के विकास के लिए और दिल्ली के विकास में जो रोड़े अटकाए एलजी ने, उसके अगेंस्ट में 8 साल के बाद ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई नहीं, पूरी सुधी सरकार के पास ही सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसके बाद अधिकार होने चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 5 बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 5-0 से डिसीजन दिया, एक ने भी अपोज नहीं किया था। अब आप बताइए मुझे कि ये मतलब क्या, मतलब हमारे देश के अंदर जो गणतंत्र है जिसका मोदी जी बखान करते रहते हैं दुनिया में जा करके कि हमारा गणतंत्र है, ये गणतंत्र है? ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है ये। चलिए अखिल जी, जो डोर टू डोर अभियान जिस तरीके से गोपाल जी चला रहे हैं, अब देखने वाली बात यही होगी कि वो कितना सफल होता है, 11 जून को किस तरीके से समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता है। बिल्कुल सफल जी, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने राज्य में चुनाव न करवाने पर चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए हैं। अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा, चुनाव हमारा अधिकार है, आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। अगर वे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को छीनना चाहते हैं और इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है तो करें। उमर ने यह भी कहा कि हमारी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम चुनाव कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हमारा भी स्वाभिमान है, हम भूखे नहीं है जो उनके आगे घुटने टेके। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, हम उनसे सुनना चाहते हैं।
तो चार बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की है। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, पहली खबर। दूसरी खबर, कोल्हापुर में जिस तरीके से हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तीसरी खबर जिस पर हमने चर्चा की है, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी महारैली करने वाली है। और चौथी खबर जिस पर हमने बात की, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भड़के हुए नजर आ रहे हैं। तो चार बड़ी खबरें जिस पर हमने चर्चा की है इस बुलेटिन में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।